बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, क्या खबरें लेकर आए हैं आज? मलिक साहब, खबरें कुछ इस तरह की है, आज मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल जो हालात हैं उसके ऊपर हम्म। बात करें। ईरान की और अमेरिका की जो एक दफा फिर जो सेकंड फेज में जो वॉर शुरू हुई, आपने कहा था, जो कि आपकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आपकी पेशेंट भी दुरुस्त साबित हुई। क्योंकि एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदे के बाद फिर देखा कि वो मुआहिदा मुअत्तल हो गया, खत्म हो गया और एक दूसरे पर फिर हमले हो गए। लेकिन उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस दफा जो सऊदी अरब है उस पर भी हमला हो रहा है, हौसियों ने हमला किया और उन्होंने बाबुल मंदब को बंद करने की धमकी दी। और पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर खारजा की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हौसियों ने हमारे किसी कंटेनर को या उसको अटैक किया गया, क्योंकि सऊदी अरब से भी हमारा एक पैक्ट है, तो फिर हम जो है जवाब देने का भरपूर तरीके से हक रखते हैं। तो इसके साथ साथ ईरान के ऊपर अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर इस खत्ते में हम महफूज नहीं हैं तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ईरान ने भी जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां वहां हमले किए हैं और खत्ते में एक बड़ी कशीदगी की इस वक्त फिजा है। मतलब लग ये रहा है कि इस अगर इस जंग को मजीद चंद दिनों में ना रोका गया तो ये फैल सकती है और ममालिक के दरमियान में भी, जिसमें हो सकता है कोट अनकोट शायद पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। क्या देखते हैं आप, क्या पेशेंगोई करेंगे, सितारे क्या कहते हैं? देखें आसिम साहब, मुझे नहीं लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जून जुलाई अगस्त तक वापस ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे। ये मैं बहुत दफा बताया है मैंने आपको। लेकिन ये जो है एक सरप्राइजिंग मूव है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज का पहले हो जाना वो जरा क्रिटिकल होता है। और जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 27 जुलाई को, तो ये प्रॉब्लम मजीद बढ़ा देगा। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम अगेन वही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन दिखा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि इस दफा अगर ईरान अमेरिका आमने सामने आए, तो बहुत सारे ममालिक आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। और अभी आपने सऊदीया का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया। देखें, ये जो रीजन है, ये रीजन कम से कम 2000 मतलब 2026 के आखिर तक स्टेबल होता हुआ नहीं दिख रहा। चाहे मामलात साइन हो जाए, मेमोरेंडम हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मामलात डिस्टर्ब है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो टाइम इस वक्त चल रहा है उसमें एक और चीज की भी इजाफा हो गया। वो ये है कि कुदरती आफात भी अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस वक्त कुदरती आफात के साथ भी लड़ रही है। फिर आने वाले दिनों में अगर ये मामला मजीद खराब हो गया 27 जुलाई के बाद, तो चीजें और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी, जो कि संभाले ना संभले वो वाली बात हो जाएगी। और जैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा, सितारे सही जरूर अपनी डायरेक्शन देते हैं, हम लोग उसको सही रीड नहीं कर पाते, जिसका मैंने बहुत दफा जिक्र किया। 60 से 70% की अगर एक्यूरेसी है, इट्स इक्वलेंट टू 100%। अब आगे एक और बात का बहुत ही जरूर मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो ये है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा, तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मसाइल आने वाले हैं। तो जंग तो दूर की बात है, मैं मसाइलों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम चल रहा है। मुझे नहीं पता अभी की क्या हालात है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला कैसा स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी कुदरती आफात को लेकर। ईरान और अमेरिका ये अगर अब भी ना रुके, तो फिर ये यूं समझ लीजिएगा काफी लंबी दौड़ चल पड़ी है। तो दिसंबर तक तो फिर ये कहीं आपको रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू आगे पीछे थोड़ी ब्रेक फिर चलते रहेंगे। मेजर इवेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 15 अगस्त से पहले पॉसिबल है। 27 को रेट्रोग्रेट हो जाएगा सैटर्न, और जैसे ही रेट्रोग्रेशन में जाएगा, दुनिया में आम लोगों के ऊपर भी बहुत सारे मसाइल आएंगे। जैसे इंडिया का एक वो देख लें आप, जो एक इवेंट बन गया वहां पे, पता नहीं कॉकरोच क्या चीज है, जो कॉकरोच नाम, जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब वो एकदम से सामने आ गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मई से आगे बढ़ेंगे दुनिया में कहीं ना कुछ चलेगा, और उधर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि लोग जो है रोड पे आपको नजर आएंगे। और वही हो रहा है, अब लोग कभी इंडिया, कभी बांग्लादेश, कभी कहीं कहीं, ये पॉसिबिलिटीज पूरी दुनिया में चल रही है। तो स्टेबिलिटी तो अभी आप भूल ही जाए।
जो लोग ये पूछते हैं ना हमारा मिडिल ईस्ट कब स्टेबल होगा या हालात कब बेहतर होंगे, तो अब ये तो आपके सामने है, ये इतनी आसानी से और सही नहीं होंगे। हम जो है एक तीसरी वर्ल्ड वॉर के सेकेंड फेज के अंदर है, फाइनल फेज अभी भी दूर है। लेकिन उससे पहले ये नहीं समझिएगा कि दुनिया में खामोशी होगी। बहुत दफा बता चुका हूं कि आने वाले दिनों में जंग एक नया सीजन बन जाएगा, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। अभी भी जंग चल रही होगी, मेरे ख्याल से 12 दिन से जंग चल रही है। अमेरिका ने फुटबॉल का इवेंट जी। रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ फुटबॉल चल रहा है और वहां पे दूसरे मिसाइल के बॉल गिर रहा है। तो ये एक न्यू नॉर्मल बन गया अभी आजकल के लिए। मलिक साहब, आपने एक पेशन गोई की थी जिससे मैं उस वक्त इत्तेफाक नहीं कर रहा था। आपने कहा था पेट्रोल के प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ऊपर चले जाएंगे और जी। 500 रुपए भी हो सकते हैं। तो हम्म। 400 से ऊपर तो चला गया था, लेकिन 500 टच नहीं किया, उसके बाद फिर नीचे भी आया। अब हुकूमत ने जो है वो रोजाना की बुनियादों पे पेट्रोल के पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए यहाँ पर। अब पहले तो यहाँ पर 15 दिन में बढ़ते थे, फिर उन्होंने उसको हफ्ते बाद करना शुरू कर दिया, अब रोजाना बढ़ा रहे हैं। जिस तेजी से बढ़ा रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं हो सकता है अब ये हुकूमत हर घंटे बाद भी बढ़ा सकती है। और कुछ बईद नहीं है इस हुकूमत से। अवाम को जिस हद तक निचोड़ सकती है निचोड़ है, क्योंकि अवाम भी माशाल्लाह ना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती है, ना कोई बात करते हैं, ना सोशल मीडिया पे के बात करते हैं, खौफ का शिकार हैं। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इस हुकूमत को अंदाजा होगा कि हम जो चाहे कर लें, इन्होंने कुछ नहीं करना, ना बोलना है, ना बाहर आना है, ना एहतजाज करना है। रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब मैं अगर आपसे एक प्रेडिक्शन लूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि क्या हालात लग रहे हैं आपको इकोनॉमिकली, और पेट्रोल प्राइसेस क्या पाकिस्तान में या दुनिया भर में बहुत ऊपर जाता नजर आ रहा है आपको, या कुछ वापस भी आ सकता है? मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि किसी भी तरीके अगर किसी को बाइंग करनी है, उस वक्त सोना चांदी की बात बहुत ज्यादा चल रही थी कि इस वक्त बाई किया जाए। जी। तो मैंने आपको कहा था कि इस वक्त ऑयल का बहुत अच्छा टाइम है। और हमने देखा है वो 70s या आई थिंक 79 तक आया है। और उसके बाद वो वहां से लेके ये 10 दिनों के अंदर $12 बढ़ चुके हैं, $15 बढ़ गया। तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि ये मामला बिगड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। ये जो मैंने एक आपको नंबर दिया था, रैंडम नंबर 150 से ऊपर पर बैरल, वही हो रहा है। तकरीबन 200 बैरल तक की आराम से कहानी है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं ये 3 महीनों को मई जून जुलाई को ये सोच रहा था कि ये एक पॉज है, इसमें दुनिया थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जुलाई के जुलाई के मिड से ही प्रॉब्लम बढ़ गई, जैसे ही सन ट्रांजिट किया है कैंसर के अंदर, तो प्रॉब्लम बढ़ गए। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होंगे अनफॉर्चुनेटली। अगस्त को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन यहां से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और जो लोग सोने और चांदी की खरीदारी के हवाले से भी अक्सर सवाल करते हैं, तो ये सही टाइम है या अभी नहीं, मजीद नीचे आ सकता है? अभी अभी इसका वेट करें, ये $3,500 पर आना चाहिए, फिर आप सोचिएगा इसको लेने का। यानी कि अगर हम आपसे लुबे लुबाब पूछे इस बात का, तो कोई भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल एक अच्छा था मौका जो कि 2 हफ्ते पहले था। अब ऑयल भी एक रेंज में आया हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन मैं वही बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे कहने पे नहीं करिएगा। हर इंसान का अपना जायचा होता है, उसके हिसाब से उसका लकी जो होता है एलिमेंट होता है। हर किसी को ऑयल नहीं राज आएगा। जैसे चांदी चल रही थी उस वक्त सारे लोग चांदी में चले गए और वो एकदम से रिवर्स हो गए। तो ये हर जायचे पे डिपेंड करता है कि उसको इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। हम्म। काशिफ रहीम है, 11/11/1995। सर, हम्म। पिछले 4 साल से जिंदगी बहुत टफ हो गई है, कर्ज पे कर्ज है, जिंदगी में आसानी नहीं है उनकी जिंदगी में, इस हवाले से पूछना चाह रहे हैं। अपने और वो ऊपर बाहर काम मुल्क करें। जाने का, अपने ऊपर बाहर मुल्क काम जाने का ही करें। पूछ रहे कि जा सकता हूँ? अभी तो नहीं जा सकते, 2026 के एंड से मामला बेहतर होंगे। 2026 के एंड से मामला बेहतर होंगे, ठीक है। 27/12/1995। हानिया अली नाम है इनका,
और ये आगे तालीम हासिल करना चाह रही हैं गालिबा, इनका सवाल ये है, तो पूछ रही कर हैं कि सकती मेरे हैं, उसमें करना चाहिए है। इनको, करना चाहिए इनको। बहुत अच्छा चांस है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहेंगी, लेकिन इस साल के आखिर से बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा इनका। 14/3/1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। असगर अली नाम है इनका। कारोबार में इनको खासी परेशानी का सामना है, माली मुश्किलात का सामना है। ये साल तो अच्छा है इनका, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जून के बाद से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। 17/1/1982 मोहम्मद मुगीस नाम है इनका। और माली परेशानी और बेरोजगारी का सामना है पिछले 2 साल सर, से। बाहर जाना चाहिए इनको, इनको बाहर जाना चाहिए, तब इनके हालात बेहतर होंगे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से 2026 से ये जरा एग्रेशन में आए हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दे इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराए, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।